वालेकुम, आप देख रहे हैं नीक नाजी ऑफिशियल। देखिए, पहली बात तो मेरा ख्याल है, ये सोच रहा था मैं आज खबरें जब मैं पढ़ता हूँ, अखबार आदत है पाकिस्तान के भी, वहाँ के तो पढ़ता ही हूँ, यहाँ के भी, तो वो रोज़नामा जंग जो भी कर रहा है, ज़ाहिर है हम समझते हैं उनकी मजबूरी है, उन्होंने कारोबार करना है, और जिस तरह का जर्नलिज्म वो आजकल कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वो सही कर रहे हैं, लेकिन उनको नाम अपना ज़रूर अब गौर करना चाहिए। ये जंग अब नहीं रहा, इसका नाम होना चाहिए रोज़नामा ठंड, या रोज़नामा मजबूरी, या रोज़नामा घबराना नहीं, या रोज़नामा सरकारी सच, या रोज़नामा सब अच्छा है, या रोज़नामा मजबूरी। मतलब ये मुझे याद है साउथ हॉल में ना, एक मैंने बहुत पहले 20-25 साल पहले एक कबाब वाला देखा, कुछ दिल जला बेचारा, वहाँ का कोई सेटल्ड आदमी होगा, यहाँ कबाब बेचने पड़े उसे, तो उसने मतलब ज़ाहिर है कि आमतौर पर इंग्लिश में ही ज़ाहिर है कि वो होते हैं, वो जो अपनी पब्लिसिटी के आपने लगाए होते हैं, उसने उर्दू में लिखा हुआ था, मुझे आज तक याद है, और उस पर उसने लिखा था कि सलीम, उसका नाम सलीम था, होगा मतलब, कि सलीम भाई कबाब ना बेचे तो की बेचे। यानी इसने अपनी गरीब ने, मुझे आज तक याद है 20-22 साल पहले मैंने देखा था कि कबाब बेचने वाले ने, और वो था भी मोबाइल वैन, यानी कोई वो नहीं था उसके पास, दुकान भी गरीब के पास नहीं था, अच्छा फेरी तो यहाँ उस तरह लगा नहीं सकते, तो मोबाइल वैन में उस गरीब ने लिख के लगाया हुआ था कि सलीम भाई कबाब ना बेचे तो की बेचे। ये रोज़नामा जंग को, अपना मीर साहब को भी, और वहाँ सोहेल बड़ाइच साहब हैं, उनको भी इस पर गौर करना चाहिए कि इसका जो है ना, वो इस तरह की कोई अब जंग बदल के नाम उसका ये रख लें कि असी या ना बेचिए तो की बेचिए, और साथ में एक तस्वीर हाथ जुड़े हुए, माफ़ कर दो। नवाए वक्त को भी वैसे अब नाम बदल लेना चाहिए, क्योंकि नवाए वक्त जो है ना, ये नवा यानी वक्त की आवाज़, ये वक्त नहीं है, इनको भी अब नवाए हुकूमत रख लेना चाहिए। ये नवाए बूट हैं, ये नवाए डंडा हैं, ये नवाए कहिए आप बंदूक, नवाए बंदूक, ये बहुत अच्छा नाम हो सकता है, नवाए बंदूक, और मतलब पॉपुलर भी होगा। नवाए बंदूक जो है वो हर मुजाहिद का एक अच्छा अखबार नाम हो सकता है। मजीद निज़ामी साहब मरहूम अल्लाह उनकी मफ़रत करे, सारी ज़िंदगी उन्होंने, ये नवाए वक्त ग्रुप के जो मालिक थे, सारी ज़िंदगी उन्होंने दूसरों के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को कश्मीर भेज के मरवाया, अफ़गानिस्तान भेज के मरवाया, अपनी औलाद उनकी थी कोई नहीं, और उनकी जो कमिटमेंट थी दूसरों के बच्चों के को जहाद पे जो वो भेजा करते थे मरवाने के लिए, अपनी सर्कुलेशन बढ़ानी, ज़ाहिर कारोबार बढ़ाना, तो अपनी जब बारी आई, जो अपनी खरबों रुपए की जायदाद थी इस्लामाबाद में जो बिल्डिंग है इनकी, और लाहौर में जो बिल्डिंग है, वो जो असासे हैं, खरबों के असासे थे, तो जब अपनी बारी आई कि यानी दुनिया से जाने से पहले और कुछ नहीं तो अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा वो जिनको भेजा था मरने के लिए कश्मीर अफ़गानिस्तान, उन्हीं के लिए कोई यतीम खाना कायम कर देते, कोई किसी ट्रैवल एजेंसी में, कोई मुजफ्फराबाद में कोई हस्पताल बना देते, कोई स्कूल बना जाते, कोई ट्रस्ट बना जाते ऐसा जो उन मुजाहिदों के बच्चों की, बीवियों की, उनकी ज़ख्मियों का इलाज करता। लेकिन ज़ाहिर है कि ऐसा मतलब है, उनको जहाद पे तो दूसरों ने जाना होता है, अपने जो उन्होंने पैसा था वो सारे का सारा अपनी ही हमसाए थे। उनके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो पहले करोड़पति आदमी था, उसकी बेटी को उन्होंने अडॉप्ट किया, मजीद निज़ामी साहब ने, मुनीज़ा उसका नाम है, जो अब, और उस सारी की सारी खरबों रुपए की प्रॉपर्टी उसको दे दी, भतीजे को नहीं दी, आरिफ निज़ामी को। यानी ये होता है शरीका, अब आप समझ रहे हैं, ख़ानदानी शरीका ये जब आता है, तो वो सारी खरबों की जायदाद उसको एक अजनबी को देना गवारा कर लिया, ना तो आरिफ निज़ामी को दिया और ना ही उनको दिया जिनको मरवा के, जिनके खून बेच के, जिनकी लाशें कफन बेच के ये अपना कारोबार करते रहे। दुनिया में यकीन कीजिए, यानी इस तरह से अगर आप देखेंगे, दो ही तरह के लोग हैं, एक वो है जिनके पास पैसा है, दूसरे वो है जिनके पास पैसा नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये बाकी जितनी बहसें हैं ना, कोई सकाफत उठा के खड़ा होता है, कोई कुछ उठा के, ये दाएं बाएं, असल चीज़ इकॉनमी है, और वो देखना चाहिए। आप देखें निज़ामी साहब ने सारे नज़रिया पाकिस्तान और नज़रिया और जहाद और वो सारा, लेकिन आखिरी हकीकत उनकी भी पैसा थी, पैसा नहीं दिया उन्होंने। तो ये एक तो ये अखबारों के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि एक मैंने अब डॉन है रह गया, उसमें कुछ ख़बरें जो है अगर आपने पढ़नी हो तो ज़ाहिर है आप डॉन पढ़ लेते हैं, ये भी अल्लाह जाने कब तक डॉन रहेगा, वो ये भी कोई इवनिंग स्टैंडर्ड यहाँ का एक अखबार है, उस तरह का कोई नाम ना इनका भी रखना पड़े, हमें सजेस्ट ना करना पड़े। तो डॉन की ये खबर है जिसमें आसिम बाजवा को बहुत बहुत मुबारकबाद मैं सिद्के दिल से देता हूँ। मोहतरम आसिम बाजवा साहब, ये इन्होंने शोहरत हासिल जो की है ये राहील शरीफ के दौर में की है। ISPR को उन्होंने अपग्रेड किया, फिर ये कोर कमांडर बलूचिस्तान रहे और बड़े कारनामे ज़ाहिर है उसके बाद इनके सामने आए। फिर उसके बाद ये पिज़्ज़ा का सारा चेन आप देखिए क्या इन्होंने अजीम कामयाबी हासिल की।
और उसके बाद ये चेयरमैन CPAC रहे, और अब इन्होंने मेरे ख्याल चीनियों ने ही शायद कोई दबाव डाला है कि इनसे माफ़ी दिलवा दी जाए। लेकिन बहरहाल जी, आसिम बाजवा की ये बात माननी पड़ेगी, काम उन्होंने अपना पूरा किया। जो उनकी पूरे जज्बे के साथ उन्होंने CPAC के मंसूबों को रोका, ठंड लगाई, जहाँ ब्रेकें लगवा सकते थे ब्रेकें लगवाईं, और चीनियों को, इमरान खान कहते थे कि मैं रुलाऊंगा इनको, उनकी मुराद होती थी अपोजिशन के डाकू, पूरी कौम रो रही है अब। और आसिम बाजवा साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह एक कदम आगे बढ़ के देखिए चीनियों को रुलाया, यानी CPAC के जो मंसूबे हैं वो चीनी रो रहे हैं। ये डॉन की खबर है। ये सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है, यानी उस पे यानी जो सेनेट पैनल है उसके हवाले से कि ये चाइना पाकिस्तान जो इकनॉमिक कॉरिडोर है, इस पर ये कमेटी ऑन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इसके जो सलीम मांडी वाला चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि चाइनीज़ जो हैं वर नॉट सेटिस्फाइड विद द पेस ऑफ वर्क, और वो आगे उन्होंने कहा कि दे आर क्राइंग। अच्छा, वो तो मांडी वाला पे तो आप लगाइए कि चलो हो गया, चोरों लुटेरों ने डाकुओं ने ना कहीं उसको वो कर लिया को। स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन CPAC अफेयर्स खालिद मंसूर आल्सो एंडोर्स्ड, यानी हुकूमत ने भी ये बात उन्होंने मानी है, आल्सो एंडोर्स्ड Mr. Mandiwala saying the Chinese companies were not satisfied with the government's institution and their pace of work. He said he himself was not satisfied with the progress of work on Gwadar airport. तो ये हुकूमत ने के नुमाइंदे ने कहा है कि वो भी मुतमईन नहीं है, और यही जॉब थी आसिम बाजवा साहब की। सो वेल डन। ज़ाहिर है कि पिज़्ज़ा चेन्स जो हैं वो बिला वजह नहीं बना करती। एक एम्पायर आपने बनानी है तो जहाँ बनानी है ज़ाहिर है उनकी ज़रा प्यार मोहब्बत, उनके दुश्मन हमारे दुश्मन, सजनों के दुश्मन तो फिर ज़ाहिर है कि अपने दुश्मन हुए ना, सजनों के यार अपने यार, सजनों के तो जहाँ पे ज़ाहिर है कि वो इतना वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो, अब उनके दुश्मन अगर चीन है तो चीनी कंपनियाँ कैसे फिर पाकिस्तान में काम करेंगी। यानी कोई हुब्बुल वतनी के भी कोई तकाज़े होते हैं, और हुब्बुल बिज़नेस यानी हुब्बुल यानी कारोबार के जो मोहब्बत है, हुब्बुल क्या कहना चाहिए उसे, हुब्बुल वतनी, हुब्बुल तिजारत, कोई लफ्ज़ चलें इस पर सोचेंगे। ये जनाब उनको मुबारकबाद हो बहरहाल CPAC पे जो चीनी रो रहे हैं। और बाकी अलबत्ता इस परफॉर्मेंस के बाद हमारा अगली खबर जो है वो बड़ी मज़ेदार है कि चीनी तो रो रहे हैं, लेकिन उनके दुखों पे मरहम रखने के लिए और अमेरिका, कनाडा और यूरोप के जो सरमायादार हैं इनको अल्योर करने के लिए जो वज़ीर आला पंजाब हैं लायक एहतराम जनाब उस्मान बुज़दार साहब, ये रोज़नामा जंग की खबर है जी, रोज़नामा ठंड कह लीजिए या रोज़नामा सरकारी सच कह लीजिए, उनकी ये इंपॉर्टेंट खबर उन्होंने छापी है कि वज़ीर आला पंजाब ने जो है ना जी एक फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट डेस्क कायम करने का फ़ैसला किया है। अभी हुआ नहीं है, लेकिन फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट डेस्क कायम करने का उन्होंने फ़ैसला करके, जो ये मैं हैरान हूँ कि कैसे उन्होंने तरक्की की जानिब यानी वो कदम उठाए हैं उस्मान बुज़दार साहब ने। और उन्होंने कहा कि ये बिज़नेस फ्रेंडली माहौल को हम फ़रोग़ देंगे, और ख़ास तौर पर जो पसमानदा इलाके हैं जनूबी पंजाब, वहाँ पे हम सरमायाकारों को ख़ुसूसी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे। यकीनन उस्मान बुज़दार साहब की नेक ख्वाहिशात के हम साथ हैं, और वो यकीनन जो चीनी उसके साथ हुआ है उनको देख के यकीनन जनूबी पंजाब में, और ख़ुद बुज़दार साहब की जो है आलिम क़यादत और वलवला अंगेज़ क़यादत, ज़ाहिर है कि हमें यानी अच्छा ही उम्मीद रखनी चाहिए। और अब इस ख़बर को छोड़ दीजिए कि लाहौर के हवाले से एक बड़ी बेकार सी खबर आखिर में बता देता हूँ, और वो ये है कि एक 55 साला मज़दूर ने, उसका नाम इसहाक था, निश्तर कॉलोनी एक इलाका है लाहौर का, और वहाँ पे एक फैक्ट्री में काम करने वाले मज़दूर इसहाक ने अपने मालिक से तनख्वाह मांगी, तो उसने उस पर तेज़ाब छिड़क दिया और वो बंदा यानी फौत हो गया। ये छोटी सी खबर है अगेन, चूँकि एक मज़दूर है इसमें, चूँकि 55 साल का आदमी है, चूँकि उस पर तेज़ाब फेंका गया है, फैक्ट्री के मालिक ने फेंका है, लिहाजा इस खबर में ना तो कोई चस्का है, ना इस खबर में कोई जो कहिए कि कोई मसाला नहीं है। इस वजह से इस तरह की खबरें ना तो इस तरह की हरकत से मज़दूरों पे जो तेज़ाब तनख्वाह की जगह फेंका जाता है, इससे कभी इस्लाम ख़तरे में नहीं आता, हमारा पाकिस्तानी इस्लाम ख़तरे में नहीं आता, इससे हमारा दीन ख़तरे में नहीं आता, इससे कभी फ़र्जंदाने तौहीद जो हैं वो इससे क़तन उनको परेशानी नहीं होती। और दूसरी जानिब माशाल्लाह जो हमारे दूसरा वाला जो कोना है एंटी मौलवी या एंटी मौलवी, चले मैं कह देता हूँ, यहीं तक रुक जाता हूँ, वो जो एंटी मुल्ला वाले हैं उनको भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक 55 साल का आदमी तेज़ाब फेंक दिया, मर गया, इस पर कहाँ मसाला है। तो ये जनाब मैं प्रोग्राम आज का वीला ख़त्म करते हैं। एक मतलब फिर से आसिम बाजवा को मुबारकबाद कि उनका काम ज़बरदस्त हुआ,
और चीनी जो है वो रो रहे हैं। और ये मैंने आपको गुजारिश की कि अखबारों के ये नए नाम जो है वो उनको बदलने चाहिए और कुछ नए अखबार भी निकलने चाहिए। उस पर भी कुछ आप भी मशवरे दें नामों, मैं भी सोचता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।